गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ये हमको पढ़ना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th 12th सब में आता है। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन एंड लॉस मतलब घाटा, मुनाफा, विक्रय, क्रय, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब किसी वस्तु को कितने में खरीदा गया है वो उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु को कितने में खरीदा गया। सपोज कीजिए 110 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया आर्यस, तो ये इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किसी वस्तु को अगर जितने में खरीदा गया उससे अधिक में बेचा गया कुछ परसेंटेज मुनाफा रख के, मतलब तो वह हमारा क्या पड़ाएगा? सेलिंग प्राइस कहेगा। जैसे 120 रुपये में हमने 110 वाले को बेच दिया, 120 रुपये में हमने 110 वाले को बेच दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। और सेलिंग प्राइस कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। और जो हमको मुनाफा हुआ, गेन यानी जो फायदा हुआ, फायदा 120 माइनस 110 बराबर 10 रुपये का हमको क्या हुआ? फायदा हो गया। ये 10 रुपये का हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। ये हमारा फायदा हो गया, यानी कि हमको गेन मिल गया। इसे कह सकते हैं लाभ, भी हम लोग पढ़ सकते हैं लाभ। इसे हम क्या कह सकते हैं? लाभ भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई वस्तु 120 रुपये में खरीद करके 110 रुपये में बेचा गया तो हमारा क्या कहलाएगा? परचेज। सपोज करो परचेज क्या है, यानी जो हमने खरीदा है वो कितने का है? 120 का। और सेल कितने में हुआ? सेल हुआ 110 में। तो हमारा लॉस कितना हुआ? लॉस इक्वल टू 120 माइनस 110, यानी 10 रुपया लॉस हो गया। तो हमारा क्या कहलाएगा? घाटा कहलाएगा। यानी घाटा बराबर 10 रुपया, यानी कि घाटा हो गया। घाटा मतलब क्या कह सकते? लॉस मतलब हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम है भाई। सिर्फ हमें तो जो फ़र्क नज़र आया आज तक, वो सिर्फ फ़र्क यही नज़र आया कि हमें सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में पढ़ते भाई और यूपी बोर्ड वाले हिंदी में पढ़ते। बस हमको इससे ज़्यादा आज तक जितना भी मैंने बुक्स देखा, हमको इससे अधिक कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि इससे भी अधिक डिफरेंस होता है। हमें जो लगता है सिर्फ यही डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से सब लोग परेशान रहते हैं। अरे ये तो सीबीएसई बोर्ड है, ये तो आईसीएसई बोर्ड है, अरे ये तो एसएससी बोर्ड है। भाई अपना अपना पढ़ने का प्रोसीजर है। अब महाराष्ट्र वाला रहेगा तो मराठी में पढ़ेगा, यूपी वाला रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग प्रीफर करेगा हिंदी में पढ़ने के लिए, 20% लोग प्रीफर करेगा कि इंग्लिश में पढ़ने के लिए, वो सीबीएसई बोर्ड ज्वाइन करेगा, ठीक। और 80% लोग कहे गांव से ज़्यादातर लोग बिलोंग करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड नहीं यूपी बोर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे। और बंगाली है कोई तो बंगाल बोर्ड से पढ़ेगा, बिहार बोर्ड का है तो बिहार वाला पढ़ेगा बिहार बोर्ड से। तो अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग क्राइटेरिया है और चीज़ें अलग अलग लिखने का प्रोसीजर है, लेकिन सारी चीज़ें एक ही आता। अगर प्रॉफिट लॉस वहाँ भी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ भी इसी तरह पढ़ाया जाएगा। अगर आपको यूके में पढ़ाया जाएगा तो वो भी आपको यूके। अभी मैंने कल या परसों एक कमेंट मैं देखा, मेरे यूट्यूब पे एक कमेंट आया था। वो स्टूडेंट था 9th का, और वो आई थिंक वो हम जो कमेंट जिस हिसाब से उसने लिखा था वो हमको लग रहा था इथोपिया का था या फिर
फ्रांस, हाँ फ्रांस का था, सॉरी फ्रांस का लड़का था, उसने कमेंट किया था कि आई एम इन 9th स्टैंडर्ड सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, ऐसे करके कमेंट किया था। तो हमें लगा भाई ये चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, भाई क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर रहे हैं, भले हम हिंदी में बोल रहे हैं बट उसको जो वाइट बोर्ड पर दिखेगा वो सारी चीज़ें तो वही दिखेगा जो हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें कोई भी अलग नहीं होती है, ना कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, ना कोई चीज़ आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे सर से ऊपर जा रहा। मजाक में मैथ को पढ़ डालिए, दिल से पढ़िए, खुल के पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला भाइयों। चलिए आइए, ज़्यादा बकबक हो गया, शुरू करते हैं, मज़े के साथ करते हैं। तो हमारा ये हमने जो चीज़ बताया, यहाँ तक किसी को डाउट भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी समस्या रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। कपार पकड़ के ऐसे सोचिएगा मत, माथा मत पीटिएगा अपना भैया कि ये हो गया। क्वेश्चन का आंसर और क्वेरी बहुत ज़रूरी है चीज़ें। तो हम लोग इसको देखते हैं हमारा फार्मूला के हिसाब से क्या है और हमको कैसे ये चीज़ें निकालना है। अगर गेन निकालना हमने क्या बताया, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला अगर हमको गेन निकालना है यानी कि लाभ निकालना है, गेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय माइनस क्रय। ठीक, आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। लाभ आपको बहुत इजी तरह से आप क्या कर, सेलिंग प्राइस, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एसपी माइनस सीपी, कुछ लोग पे क्या पढ़ते हैं, एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान तरीके से। अब अगर इसी का हमको परसेंटेज निकालना तो क्या हम करेंगे, अगर हमको परसेंटेज निकालना हो गेन का तो हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब गेन का परसेंटेज, लाभ का परसेंटेज, लाभ कोई कह दे लाभ का परसेंटेज, यानी गेन कितना परसेंट हुआ ये, तो हम क्या लिखेंगे, गेन डिवाइडेड बाय सीपी, क्या सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 और सबके परसेंटेज। इसी तरह परसेंटेज निकलता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल में जो लड़के हैं वो क्या करेंगे, उनका मार्क्स होता है 600 का, 600 का मार्क होता है। कोई पा गया सपोज करो 420 नंबर, तो क्या करेगा, 420 बटा क्या करेगा, 600 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही ना करेगा। तो क्या करेगा, काटेगा 6 7 42, यानी क्या कहेंगे 70% ये भैया पा गए। बस वही चीज़ तरीका तो सेम यहाँ भी है। मतलब आप सपोज कीजिए एक आपका अचार का डब्बा है, अचार का डब्बा, आम का सीजन चल रहा है इस समय तो अचार बेनिफिट रहेगा। चाहे आम सपोज कीजिए आम है 1 किलो जो 100 रुपये में खरीदा गया, 100 रुपये में खरीदा गया, दिखा था कि नहीं हो, 100 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। खरीद कितना है, मतलब प्राइस कितना है 100 रुपया, ठीक। और सेल कितना में हुआ, सेल हुआ 110 में। अब गेन कितना हुआ इस पे, गेन इज इक्वल टू 110 माइनस 100 बराबर कितना हुआ, 10 रुपये का, 10 रुपये का गेन हुआ। अब गेन का परसेंटेज निकालना हमको, तो गेन
परसेंटेज बराबर गेन का परसेंटेज, यानी लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे, गेन का परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, कितना रुपए का हुआ गेन, 10 रुपया। 10 रुपया डिवाइडेड बाई कितना में खरीदे हम, 100 में, 100 में, और मल्टीप्लाइड बाई 100, और क्या करेंगे परसेंटेज। अब यानी 100 से 100 कट गया, क्या परसेंट का लाभ हुआ भैया, गेन कितना परसेंट का हुआ, 10% का गेन हुआ। 10% का गेन हुआ तो हम आसानी से कह नहीं सकते हैं कि भैया 10 रुपया का फायदा हुआ तो 10% का गेन हुआ, बहुत आसानी से हम कह सकते। यही तो हमारा क्वेश्चन में भी है भैया, इसी तरह से हमको क्वेश्चन में भी तो निकालना है कि परसेंटेज क्या होगा, लॉस का परसेंटेज क्या होगा, घाटे का परसेंटेज क्या होगा, यही तो हमको करना है, यही तो सारा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर पहला निकाला हमने लाभ का। नेक्स्ट इसी में आते हैं, हमने आपको चीज़ें बताया ही है, अगर गेन निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज निकालना हो तो आपको ये चीज़ बता दिया। दूसरा, अब इसमें हमारा जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन देखने से पहले हम कुछ फार्मूला लिख देते हैं, इससे जो बहुत काम आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं और मज़े के साथ तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, या फिर एक दो और उदाहरण की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके एग्जाम्पल जरूर बता देंगे भैया। अब सपोज कीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, 200 में एक, इस समय सीजन चल रहा आम का, तो आम का उदाहरण लेते हैं। बहुत ज़्यादा आम का अचार डालने वाला आम बहुत तेज़ी से बिक रहा है, तो सपोज कि कच्चा आम, कच्चा आम, कच्चा आम, कच्चा आम गजोधर भैया खरीदे 1 किलो कितने का, 1 केजी खरीदे, 1 केजी खरीदे 200 का। गजोधर भैया 200 का 1 केजी आम खरीदे, ठीक, और अपने दुकान पर रख के उसको बेच दिए, कितना में बेच दिए, कितना में, 240 RS में, 240 RS में गजोदर भैया बेच दिए। तब बेनिफिट कितना हुआ, मतलब गेन कितना हुआ, गेन कितना हुआ, गेन कितना हुआ भैया, 240 माइनस 200। लेकिन आपको हमेशा फार्मूला लिखना है ताकि आपको फार्मूला दिमाग में सेट हो जाए। कभी आपको ये नहीं करना है कि फार्मूले के बिना ही आपने प्रोसेस कर दिया, आपको हमेशा यहाँ लिख देना है क्या, गेन बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ कितना बेनिफिट हुआ, 40 RS का बेनिफिट हुआ, मतलब गजोदर भाई 40 रुपए का बेनिफिट पा गए। अब इस पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे परसेंटेज। अब गेन का परसेंटेज, कितना परसेंट गजोदर भाई कमा लिए उसमें, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आपका गेन कितने को रुपए का हुआ, 40 रुपए का। अब खरीदे कितने का, खरीदे कितने का है भैया, 200 का, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब परसेंटेज कितना हो गया, लग गया। अब हमको निकालना है तो ये कट गया मेरा इससे, इससे, और 2 दूना के 4, यानी हम कह सकते हैं कितना का, 20% का उनको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, 20% का गजोदर भैया को बेनिफिट हुआ। तो भैया बेनिफिट होगा तो बिजनेस टपाटप चलेगा, आगे आगे अचानक बढ़ता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। तो बेनिफिट 20% का हुआ। हमने यहाँ एक चीज़ और है, हमेशा आपको डिनोट करते जाना है भैया, आपको यहाँ हमेशा डिनोट करते जाना है कि गेन बराबर
गेन बराबर गेन का परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज, गेन डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड सबके मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो आपको इस तरह से चीज़ें करना है। क्या दिक्कत है? बहुत भी है। ठीक है। तो गजोदर भैया को 20% का बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से बिजनेस आपका बेनिफिट में रहेगा, तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा, बढ़ेगा ऊंचाई की तरफ। एक एक सीढ़ी आप ऐसे ऐसे चढ़ते जाएंगे। अगर आपका सौदा लॉस में गया तो आप इस तरह से डाउन होंगे। बिजनेस इसी वे में चलता है, सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी बढ़ता है, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ेगा। ड्रीम 11 नहीं है भैया, ड्रीम 11 कि नाइट में लगाए सुबह एकदम राजा हो गए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है और लॉस भी होता है, तो ऐसे चलता है, धीरे धीरे लॉस होगा। एक समय ऐसा है आपके जमा पूंजी भी खाली हो जाएगी। तो ये हो गया गेन का परसेंटेज निकालना। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपके फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम लोग लिख देते हैं और आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे उसको प्रोसेस करते हैं। अब फार्मूला है, जैसे कि पहला फार्मूला है गेन बराबर क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड इसको हम हिंदी में लिख लेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपका, ये आप एक जगह कहीं लिख सकते हैं और बार बार इसको प्रैक्टिस में लाना। ये आपको दिमाग में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। लॉस बराबर क्या होता है, यानी घाटा बराबर, लॉस बराबर क्या होता है भैया, CP माइनस SP, CP माइनस SP मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, CP माइनस SP। मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया जो आपके बहुत काम आने वाला है और इसी पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा फार्मूला आपका है गेन का परसेंटेज, मतलब लाभ का परसेंटेज। गेन का परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, गेन डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड सबके मल्टीप्लाइड परसेंटेज। ये आपका गेन हो गया। गेन का परसेंटेज निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में फार्मूला जो दिया है, CP हो गया आपका, गेन हो गया, लाभ हो गया, घाटा हो गया। अब आपका लाभ का परसेंटेज निकल गया। अब नेक्स्ट है आपका लॉस का परसेंटेज। अब लॉस का परसेंटेज है तो ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है इसमें भाई। लॉस का परसेंटेज मतलब घाटे का परसेंटेज। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें। लॉस कितने का हुआ, डिवाइडेड बाय सेम चीज वही CP मल्टीप्लाइड बाय 100 और सबके परसेंटेज।
अभी एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला और चार फार्मूला आपको पता चल गया। अब इस चार फार्मूले से हम कम से कम चाहे तो जितना मन करे उतना 400, 300, 500 क्वेश्चन सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। जितना भी लाइफ में क्वेश्चन आएगा चुटकियों में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में आपका कुछ और भी है, जैसे आपको एसपी कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, प्लस आपको सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कैसे निकालना है, प्लस इसी में दिया है आपको सेलिंग प्राइस पे आपको लॉस का परसेंटेज कैसे निकाल करके आपको लाना है। फिर इसी में दिया है आपको सीपी कैसे लाना है, यानी क्रय मूल्य कैसे लाना है, विक्रय मूल्य कैसे लाना है। ये सारा चीज़ इसमें दे रखा है, जिसे हम लोग आइए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। एक फार्मूला, दो फार्मूला हो गया, तीन फार्मूला और चार फार्मूला आपका हो गया। अब चार फार्मूले से हमारा तीन चार चीज़ रेडी हो जाएगा। आंसर हमको तीन चार चीज़ों का पता नहीं नीचे गया हुआ। अब हमारा आंसर मिलता जाएगा अगर हमें कुछ क्वेश्चन आएगा तो अभी देखते हैं। बट अभी इससे पहले चार पांच और फार्मूले उसको भी देख लेते हैं। मतलब आइए देख लेते हैं। देख लेंगे तभी समझ में आएगा भैया। जैसे है पांचवा फार्मूला एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस गेन का परसेंटेज बटे 100 गुणे पढ़ने के क्या है क्यों सीपी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसपी मतलब आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 100 प्लस गेन का परसेंटेज बटे 100 इंटू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से अगर आपको आ जाएगा नेक्स्ट फार्मूले में, अगर आपका लॉस में है, लॉस में है जो बिजनेस, अगर उस पर आपको एसपी निकालना रहेगा यानी सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम कर देना है। बट यहाँ क्या कर देना, सिर्फ माइनस कर देना। जैसे लॉस हुआ है और आपको एसपी निकालना है यानी क्वेश्चन आपको 6 नंबर, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू, ठीक। आपको सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है और यहाँ पे लिख देना है सेम टू सेम। एक आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके हमेशा आता रहेगा। इसी तरह से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है दोनों वे में। जब अगर आपका लॉस हुआ हो और फायदा हुआ, तो अब अगर इस फार्मूले को ध्यान से आप लोग देखिए, इस फार्मूले को अब मैं एक चीज हटा देता हूं। यहां से आपको लॉस निकालना है, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 100 प्लस गेन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। अब आपको सीपी निकालना है, और एसपी बराबर ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि बहुत आसानी से हमको सीपी मिल जाएगा।
सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इधर, देखिए बटे 1 लिख दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एस पी इंटू 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100 प्लस गेन का परसेंटेज मल्टीप्लाइड है सीपी। ठीक है, अब हमको सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दे बस, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन, यही तो हो गया सीपी। एक फार्मूले से आपका इजीली निकल जाएगा, बहुत आसानी और सिंपल वे में। क्या है जी, नहीं बताओ ना। तो आपको सीपी मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा इस तरह से। अगर लॉस में है तो लॉस में भी आप उसी तरीके से उस सेम फार्मूले को आप यूज करके लिख सकते हैं। यानी लॉस का भी अगर परसेंटेज है तो आप क्या लिख सकते हैं, सीपी बराबर सेम टू सेम यही क्राइटेरिया कर सकते हैं कि 100 बटे ये माइनस में हो जाएगा लॉस का परसेंटेज इंटू आपका एसपी। ये फार्मूला आपको इसमें भी काम करेगा। तो सेम टू सेम सारा क्राइटेरिया, सारा प्रोसेस एक ही तरह से है। बस हमको इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको वहाँ पे समझ में बहुत आसानी से आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ अगर सारे फार्मूले को पढ़ लेंगे तो हमें भी दिक्कत होने लगेगा, आप लोग बाउंस होने लगेगा माइंड से आप लोगों के, और चीज़ें बहुत आसान नहीं हो पाएंगी। तो इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे। हिटनेस भाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो हिटनेस बढ़ेगी। शादी विवाह का माहौल है तो माहौल तो चलेगा ही। कोई अपना काम नहीं रोकता है भाई, शादी विवाह होंगे, जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आपकी मंजिल है, सबकी जो मंजिल है वो काम करना है। हमारा काम अगर पढ़ाना है, हमारा काम प्राथमिकता है पहले पढ़ाना, पहले ये नहीं कि शादी विवाह अटेंड करना, उस प्राथमिकता से दूर रहना। पहले हमारा जो काम है उसको करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं सही से दिख रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला एग्जाम्पल ही हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आर्टिकल वाज परचेज ऑफ 1120 एंड सोल्ड ऑफ। एक कोई वस्तु है जो खरीदा गया है 1160 रुपये में। एक कोई 20 में खरीदा गया है और बेचा गया है 1260 रुपये में। तो हमको उसका फाइंड द गेन एंड गेन परसेंटेज, मतलब दो चीज़ें प्राप्त करना है। ट्राई साइकिल मतलब लिख देंगे कॉस्ट ऑफ
ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल की कॉस्ट क्या है? R 1120 दिख रहा है परफेक्ट या नहीं? परफेक्ट दिया 1120 रुपये। एंड सेलिंग कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? R सेलिंग प्राइस है R 1260 रुपया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? गेन। बेनिफिट कितना हो गया? यानी कि लाभ। गेन बराबर क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 1260 माइनस 1120। अब क्या करेंगे? घटा लेंगे। कितना होगा? 1260 में से 1120 घटाएंगे तो 0 से 0 और 6 में से 2 जा 4 रुपये और यहाँ 1 में से 1 जा 1 2 में से 1 जा 1 और इस तरह से हो गया कितना? 140 रुपये का फायदा हो गया। लाभ बराबर क्या हो गया? गेन बराबर कितना हो गया? 140 रुपये। मतलब जो साइकिल खरीदा उसको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ बेचने में? उसको बेनिफिट हुआ बेचने में 140 रुपये का। मतलब जो सौदा हुआ वो हमारा फायदे वाला सौदा हुआ। जो उसको मिलना चाहिए उसमें उसको बेनिफिट मिला, उसको फ़ायदा मिला। तो फ़ायदा मिलेगा तो बिजनेस को और वो ग्रो करेगा। यानी 140 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो अब हम अगर बेनिफिट का परसेंटेज निकालेंगे, इसमें हम बेनिफिट का परसेंटेज निकालेंगे। अब बेनिफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो हमें क्या करना है? बेनिफिट का परसेंटेज हमने जो पढ़ा है उसी पर के बेनिफिट का गेन का परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? गेन डिवाइडेड बाय CP यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे बहुत आसानी तरीके से। गेन हमारा कितना है? 140 रुपये का। CP कितना है? 1120 का मल्टीप्लाई बाय 100 और सबके क्या? परसेंटेज। अब काटी कुटा कर ले, काट लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको और छोटा कर लें। हम इसको कर लें 2 से काट लें। 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12। अभी इसको और काट लें, यानी और काटेंगे तो इस तरह से काट लें हम। 2 आपका हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14 और 7 8 56। यानी कि गेन का परसेंटेज बराबर हो जाएगा 20 गुणे 5 बटे 8। ठीक, तो 20 पच्चे 100 बटे 8। यानी कि कह सकते हैं 8 एकम 8 बचा कितना? बचा यहाँ पे आपका 2, तो 8 दूना 16 बचा यहाँ आपका 4। 8 पच्चे 40
12.5% उसको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। जो गेन हुआ, जो परसेंटेज आया, जो बेनिफिट हुआ, वो कितना परसेंटेज का है, 12.5% का फ़ायदा उसको हुआ। इस सौदे में उसको जो फ़ायदा हुआ वो 12.5% का फ़ायदा हुआ। उस ट्राईसाइकिल वाले को, जिसने ट्राईसाइकिल खरीदा था, उस ट्राईसाइकिल वाले को जो फ़ायदा हुआ वो 12.5% का फ़ायदा हुआ। यानी उसका बिजनेस जो है फ़ायदे में चल रहा है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखेंगे। एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर R400 एंड सोल्ड फॉर 336, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंटेज। मतलब अब देखिए आ गया, रामायण हो गया, यहाँ पे रामायण हो गया। अब बेचारे को क्या हो गया, दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है, एग्जाम्पल 2 कह रहा है भैया कि एक वस्तु है, आर्टिकल वाज बॉट, मतलब एक वस्तु है, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। हिंदी में समझ लो भैया, प्रोडक्ट का खरीद मूल्य, ठीक। प्रोडक्ट का खरीद मूल्य कितना है, 400 रुपया। 400 रुपया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 336 रुपया। मतलब लॉस 336 रुपये क्या है, सेल हुआ। मतलब खरीदा गया 400 में, सेल किया गया 336 रुपये में। यानी कि देखा जाए मोटी मोटा क्या, सीधे सीधे अगर घटाया जाए, यानी लॉस बराबर आपका सेलिंग माइनस कॉस्ट, तो आपका कितना हो जाएगा, 400 में से ये अगर आप इसको घट करेंगे तो आपको उल्टा माइनस में मिलेगा, और पैसा माइनस में होता नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। तो 400 में से घटा दीजिए 336 को, तो कितना बचा, 10 में से 6 जा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जा 6, 3 में से 3 जा 0। यानी कितने का नुकसान हुआ, 64 रुपये का उस प्रोडक्ट में लॉस हुआ। अब उस प्रोडक्ट में 64 रुपये का लॉस हुआ, तो इसका लॉस का परसेंटेज निकालना। तो लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस का परसेंटेज बराबर लॉस कितने का है, 64 डिवाइडेड बाय CP, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, और सबके परसेंटेज। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 4 एक कम 4 और 4 बचा यहाँ क्या 2, 4 छक्के 24। यानी लॉस कितने परसेंट का हुआ, 16% का भैया। 16% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। एक महीना लगातार 16% का लॉस हो जाए तो दुकानदारी बंद, हाथ में कटोरा दुकान बंद। हाल हो जाए किसका, पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा किसका, पाकिस्तान वाला। सेलिंग प्राइस लॉस में, बिजनेस
नहीं हो पाता। बिजनेस जो होता है हमेशा फ़ायदे में होता है। तो फ़ायदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेगा। किसी को ना समझ में आए, किसी को थोड़ा सा भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएगा कि क्या चल रहा है इसमें, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो इस तरह से चीज़ें पता चलेंगी। हाँ, इस तरह से चीज़ें पता चलेंगी और आपको चीज़ें समझ में आएगी बहुत इजी और आसान वे में। और तरीका आपको जो है यही है सारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, फाइंड द गेन परसेंटेज। मतलब जो कोई वस्तु है, मतलब पेंसिल है और पेन है, पेंसिल है और पेन है। अब उन दोनों में क्या है, कह रहा है कि जो 6 पेंसिल का कॉस्ट है ना, जो 6 पेंसिल का कॉस्ट है वो सेलिंग में 5 पेंसिल के कॉस्ट के बराबर है। तो फाइंड द गेन परसेंटेज। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ नहीं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे, माना, लेट, चाहे लिख लेंगे माना